विनय, मैं शादी के बाद तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, सोचा क्लियर कर दूं। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं शादी के बाद तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगी। ऑब्वियसली आई एम इंडिपेंडेंट गर्ल, तो मुझसे एडजस्ट नहीं होता है। ये बातें करने के लिए तुमने अपने घर पे बुलाया मुझे? और वैसे भी रिंकी, शादी के बाद तो लड़कियां लड़कों के घर में रहती है ना। ठीक है, फिर इस बार रूल चेंज कर देते हैं। शादी के बाद मैं नहीं, तुम मेरे घर आओगे रहने के लिए। क्या हो गया, बुरा लग रहा है क्या? और एक बात बताओ, हर बार हम लड़कियां क्यों एडजस्ट करें? तुम लड़के भी तो कर सकते हो ना, हमारे लिए क्यों हमेशा रूल्स है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा लगा मुझे। वैसे शादी के बाद मेरी भी कुछ कंडीशन है, और मेरी कंडीशन भी तुम्हें माननी पड़ेगी। शादी के बाद मैं जॉब नहीं करूँगा, घर पर ही रहूँगा। सीरियसली? ठीक है, फिर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सैलरी? तुम्हें मेरी सैलरी से क्या लेना देना? अगर तुम शादी के बाद मेरे घर आती तो तुम भी सैलरी पूछती ना, तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। चलो छोड़ो एक बात, ये बताओ तुम्हारे घर में गाड़ी कितनी है? यार, और एक गाड़ी मेरे पापा के पास है, बोली ना। फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी रिंकी। खुद ही बताओ, अगर शादी के बाद मुझे अगर कहीं जाना पड़ा तो मैं कौन सी गाड़ी लेके जाऊंगा यार? तुम्हें गाड़ी की क्या जरूरत है? अभी तो तुमने कहा कि तुम घर पे रहोगे। अरे ये कोई बात थोड़ी हुई रिंकी। मान लिया कि शादी के बाद मैं घर पर ही रहूंगा ज्यादातर, कभी जरूरत हो सकता है कि मुझे घर से बाहर जाना पड़े, तो फिर मैं कौन सी गाड़ी लेके जाऊंगा यार? फिर तो मुझे गाड़ी चाहिए होगी यार। फिर ये थोड़ी सारा दिन मैं घर पर ही बैठा रहूंगा यार। ऐसे काम तो नहीं चलेगा रिंकी, गाड़ी तो तुम्हें मुझे दिलवानी पड़ेगी। अच्छा इसे छोड़िए, बताओ कि तुम्हारा जो घर है, फ्लैट है, वो कितने BHK का है? 3 BHK। 3 BHK? इसका मतलब एक रूम में तुम्हारे पापा मम्मी रहेंगे, एक में तुम्हारा भाई, एक में मैं और तुम। यार फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो यार पर्सनल स्पेस की ज़रूरत है। मुझे सुबह उठ के योगा करना होता है, अपनी जिम की एक्सरसाइज करनी होती है, तो उसके लिए मुझे एक पर्सनल रूम चाहिए होगा। तो ये तो बहुत छोटा पड़ जाएगा यार 3 BHK, कम से कम 4 BHK होना चाहिए। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर तुम और मैं तुम्हारे पापा मम्मी से अलग रहें, फ्लैट लेके, तो हमारा काम हो सकता है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे रिंकी, तुम अभी से नाराज हो गई, तो मैंने सारी कंडीशंस बताई नहीं, तो मेरे को तुम्हें और कंडीशंस बतानी है। बोलो। देखो रिंकी, शादी के बाद जब तुम ऑफिस से घर आओगे ना, तो ऐसा नहीं कि ऑफिस से घर आने के बाद में तुम रेस्ट करोगी। तुम्हें मेरे साथ में ना हाथ बटाना होगा घर के काम में। और हाँ, मान लो कि शादी के बाद हो सकता है कि हम दोनों की ट्यूनिंग सेट नहीं बैठती और हम दोनों को डिवोर्स लेना पड़ जाए, तो उस कंडीशन में तुम्हारे को अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी है। पागल हो क्या तुम? पहले कह रहे हो तुम्हें घर चाहिए, फिर गाड़ी मांग रहे हो, और अब कह रहे हो कि डिवोर्स के बाद तुम्हें 50% प्रॉपर्टी भी चाहिए। अरे खुद का कुछ है भी कि नहीं तुम्हारे पास, या मांगने के लिए आए हो बस? शादी करना चाहते हो या डील करना चाहते हो? क्यों, बुरा लगा? ऑफ कोर्स बुरा लगेगा ना, ऐसी फालतू की बातें करोगे तुम। अच्छा, तुम्हें बुरा लग सकता है तो लड़कों को बुरा नहीं लग सकता? लड़कों से तो लड़कियां अक्सर शादी के टाइम पे यही सवाल पूछते हैं ना, लड़कियां उनके घर वाले, कितनी सैलरी है, कितनी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है, इसके अलावा ही प्रॉपर्टी है या नहीं है, गांव की पुश्तैनी जमीन थी नहीं थी। 100 सवाल पूछती हैं लड़कियां जब लड़के से शादी करने आती हैं। तो इंश्योरेंस ले रखा है नहीं ले रखा है, मेडिक्लेम है नहीं है, कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए, अरे पता नहीं ना जाने क्या क्या पूछते हैं उससे। हर चीज़ की जांच पड़ताल की जाती है। और ये सब सवाल पूछने के बाद में किसी तरह अगर लड़का लड़की की शादी हो जाए और शादी अगर सक्सेसफुल ना चले, डिवोर्स हो जाए, तो लड़के से आधी प्रॉपर्टी मांग लेती है लड़की, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया और शादी करके। अरे मैं तुमसे कुछ अलग नहीं डिमांड कर रहा हूँ, ना पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे वही डिमांड कर रहा हूँ जो अक्सर लड़की वाले लड़के वालों से करते हैं। हमारे समाज की ना सबसे घटिया चीज़ जानते हैं क्या है? कि हमेशा लड़के के अंदर ही सारी चीज़ देखी जाती है, क्या कमाता है क्या नहीं कमाता है, कितना पढ़ा लिखा है, परिवार में कौन कौन है कौन कौन नहीं है, कितनी प्रॉपर्टी है। लेकिन लड़की का कुछ नहीं दिखाया जाता। लड़की अगर कम पढ़ी लिखी भी होगी ना, तो ज़्यादा दहेज देके उसकी शादी कर दी जाएगी। लेकिन लड़के की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। अगर लड़का कम कमाता है ना, उसकी शादी नहीं होगी तो बहुत मुश्किल से होगी। बुरा मत मानना रिंकी, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आजकल लड़कियां ना लड़कों के पास शादी करने के लिए नहीं आती है, वो बैंक बैलेंस देखने के लिए आती है, अपनी सुविधाएं देखने के लिए आती है कि कौन सा लड़का उसे ज़्यादा खुश रख पाएगा, उसकी ज़्यादा ज़रूरतें पूरी कर पाएगा। जैसे शॉपिंग मॉल के अंदर कोई सामान खरीदने के लिए गई है, और आजकल तो लड़कियों की नई डिमांड आ गई है। आजकल लड़कियों को घर में ये भी जानना है कि नौकर है या नहीं है, या शादी के बाद तुम नौकर रखोगे या नहीं रखोगे। जैसे घर में अगर लड़की काम कर लेगी तो नौकरानी बन जाएगी, और लड़के जो ऑफिस जाते हैं पैसा कमा के लाते हैं वो नौकर हैं, फिर उनका क्या है? फिर लड़के बेचारे ऑफिस से आते हैं, घर पर आकर बीवी का हाथ भी उठवाते हैं तो ताने खाते हैं। लड़के तो बेचारे नौकरी बने रह जाते हैं, घर आके बीवी का हाथ बटवाएं, उसके ताने खाएं, और ऑफिस जाके बॉस की गालियां खाएं, उसके ताने खाएं। लड़कों की जिंदगी तो नौकर वाली हो गई है। फिर बेचारे किसी तरह शादी करते हैं, चुप रहते हैं, और अगर शादी के बाद में अगर लड़की से किसी बात के ऊपर नहीं बनी, या लड़की ने घर वालों से खिलाफ जाकर शादी की थी, तो लड़की का तो कुछ जाए ना जाए, लेकिन लड़के की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। उसने जो आज तक कमाया है या उसके परिवार ने उसके लिए जोड़ के रखा है ना, उसमें से आधा पैसा उसे लड़की को देना पड़ता है। एक बात बताओ, अगर लड़के से किसी लड़की की शादी हुई, अगले दिन ही लड़का लड़की की डिवोर्स होने की नौबत आ जाती है, तो लड़की को पूरा हर्जाना देना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर 18 साल अगर एक बाप अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा कर देना, और उसके बाद 19वें साल में घर से बाहर निकाल दे, तो कोई नहीं कहता कि लड़की की जिम्मेदारी उठाओ, ना कोई कानून है। लेकिन लड़कों के खिलाफ सारे कानून है। जिसने उस लड़की को पैदा किया उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। अगर ठीक है लड़कों से तुम भत्ता ले रहे हो, लेकिन लड़की के बाप का भी तो फिर हक बनता है ना, वो भी तो देगा ना लड़की को कुछ ना कुछ। लेकिन नहीं, वो पूरी तरह से आजाद है। फंसता कौन है? लड़का हमेशा। अपने बाप के खिलाफ में लड़की कभी कोर्ट में नहीं जाती है, लेकिन अपने पति के खिलाफ में चाहे एक दिन ही शादी को क्यों ना हो, उसे कोर्ट में घसीट देगी, उसके पूरे परिवार को। सच बात तो यह है कि लड़की पैदा करना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना लड़की के साथ शादी करना है। शादी के बाद लड़की की पूरी जिम्मेदारी लड़के के ऊपर सौंप दी जाती है, लेकिन बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है शादी के बाद में। और ना ये घटिया सवाल पूछने की ना शुरुआत तुमने करी थी, इसलिए मैं तुमसे ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं बस तुमको ये जताना चाहता था कि अगर लड़कों से सवाल पूछे जा सकते हैं ना, तो लड़के भी लड़कियों से सवाल पूछ सकते हैं। और तुमने तो मेरा एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लड़कों को तो सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अच्छा छोड़ो इन बात पे, बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है? 45,000। सिर्फ 40,000?
रिंकी 40,000 बहुत कम है। मेरा तो आधे महीने का भी खर्चा नहीं है इतना। इससे ज्यादा पेट्रोल तो मेरी गाड़ी पी जाती होगी, या मैं 2 जोड़ी जूते खरीद के लाता हूँ, उसी में खर्च हो जाते होंगे। गुस्सा इस बात पे है कि रिलेशनशिप को इतना टाइम हो गया, तब तक तूने अब तक कोई घटिया सवाल नहीं पूछा, लेकिन जब बात आई शादी करने की तो तुमने घटिया सवाल पूछने स्टार्ट कर दी। मैं तुम्हारे पापा मम्मी के साथ नहीं रह सकती। अरे तुम्हारी जैसी लड़की क्यों रहेगी मेरे पापा मम्मी के साथ में? तुम्हारी जैसी लड़की को मैं रखूंगा ही अपने माँ बाप के साथ। और अगर तुम ये सवाल मुझसे पहले पूछ लेती ना तो मैं तुम्हें पहले अपनी लाइफ से बाहर निकाल लेता, और तुम्हारा टाइम भी बचता और मेरा टाइम भी बचता। तुम्हारी जैसी लड़की के साथ तो शादी में बिल्कुल नहीं करूंगा। जो शादी से पहले ऐसे भैया सवाल पूछ सकते हैं, शादी के बाद पता नहीं मेरा क्या करेगी। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं किसी ढंग की लड़की से शादी कर लेता, और तुम भी कोई ढक्का गुलाम ढूंढ लेती। अब मैं जा रहा हूँ रिंकी। अच्छा तुमने अपने रंग मुझे पहले दिखा दिया। ये कॉफी बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारी सोच नहीं।